तो दोस्तों, फुटबॉल के कुछ जर्सी नंबर्स बस जर्सी के नंबर्स ही नहीं होते, वो सिंबल होते हैं लेजेंड्स के, उनके लेगेसी के और एक्सपेक्टेशंस के भी। जैसे हम बात करें कि मेसी का नंबर 10, ट्रेंड का 66। वेट, क्या मैंने लेजेंड और ट्रेंड का नाम एक ही ब्रैकेट में लिया? आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7 फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। ये नंबर एक कहानी है, एक लेगेसी है और शायद से एक कर्ज भी। आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के नंबर 7 की, जिसका नाम सुनते ही सक्सेस, फेलियर और कंट्रोवर्सीज के नाम दिमाग में आते रहते हैं। 12 अगस्त 2003 फुटबॉल दुनिया में एक नया सितारा चमक उठा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक छोटा सा लड़का लेकिन टैलेंट में इतना जबरदस्त। सर एलेक्स फर्गसन ने स्पोर्टिंग में उसका परफॉर्मेंस देखी और तुरंत डिसाइड कर लिया ये फ्यूचर है। और जब रोनाल्डो को दिया गया नंबर 7, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शर्ट उसकी जिंदगी और उसके बाद आने वाले प्लेयर्स के लिए एक ट्रायल बन जाएगा। ये शर्ट पहले डेविड बेकहम, एरिक कैंटोना और सबसे मशहूर जॉर्ज बेस्ट ने पहनी थी। मतलब एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थे और रोनाल्डो ने सबको प्रूव कर दिया। 196 गेम्स, 84 गोल्स, प्रीमियर लीग, एफए कप, बैलन डोर, एक के बाद एक ट्रॉफी के ऊपर रोनाल्डो ने अपना हाथ रख दिया था। ही वॉज द न्यू किंग ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। फैंस पागल हो गए थे यार, लेकिन हर कहानी का एक टर्न तो होता ही है। और जब 2009 में उसने रियल मैड्रिड ज्वाइन किया, तब यूनाइटेड के पास एक बड़ा सवाल था, अब नंबर 7 किसको मिलेगा? और वहीं से शुरू हुआ कर्ज का सफर। सिर्फ 3 दिन बाद यूनाइटेड ने साइन कर लिया माइकल ओवेन को, लिवरपूल का साइनिंग स्टार, बैलन डोर विनर। सबको लगा ही इज द सेफेस्ट ऑप्शन, लेकिन जैसे ही नंबर 7 उसके हाथ में आया, मतलब उसके पीठ में गया, कुछ अजीब होने लगा। 2 साल में सिर्फ 31 अपीयरेंसेस, 5 गोल्स, 5, और फिर क्लब ने उसको रिलीज कर दिया। फैंस हैरान, एनालिस्ट कंफ्यूज, और नंबर 7 का नाम ही जैसे एक नाइटमेयर बन गया। क्या यह सिर्फ प्रेशर था या कर्स सर्च में काम कर रहा था? द नेक्स्ट नेम वॉज एंटोनियो वेलेंसिया। वो क्लब में अपना पोजीशन ऑलरेडी बना चुका था। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, सब परफेक्ट था। लेकिन जैसे उसको नंबर 7 दिया गया, उनका परफॉर्मेंस जैसे मानो ऊपर से नीचे तक आ गया। सिर्फ एक सीजन और उसने खुद अपना शर्ट छोड़ दिया। फैंस वर शॉक्ड, मीडिया ने उसको कर्ज कहना शुरू भी कर दिया था। अब आया एंजल डी मरिया। दुनिया भर में वो फेमस था फॉर हिज टैलेंट। रियल दे मैड्रिड से वो 60 मिलियन में आया था और इस बार सबको लगा कि यही है रोनाल्डो का सक्सेसर। पहले कुछ मैचेस में सब कुछ परफेक्ट, सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ भी उसको मिला था, लेकिन जल्द ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मैनेजर लुइस वैनाल से उसका झगड़ा, मीडिया में पब्लिक कंट्रोवर्सी और फॉर्म भी धीरे धीरे गिरने लगा था। नेक्स्ट सीजन जो अमेरिका का प्री सीजन टूर होने वाला था, उसमें वो जाने के लिए मना कर दिया और इवेंचुअली क्लब को भी उसने छोड़ ही दिया। टिल डेट डी मरिया यूनाइटेड का सबसे कंट्रोवर्शियल नंबर 7 कहा जाता है। फिर यूनाइटेड ने सोचा चलो अब यंग टैलेंट को भी मौका देते हैं। मेम्फिस डिपाय, डच फुटबॉल का राइजिंग स्टार, पीएसवी से लाया गया। फैंस एक्साइटेड थे, लेकिन प्रीमियर लीग का प्रेशर, पेस, फिजिकलिटी, सब ने मिलकर उसको एकदम मतलब सैंडविच सा बना दिया था। 29 गेम्स में सिर्फ 2 गोल। हाँ, 2 गोल। अगले ही सीजन वो लियोन चला गया एंड नंबर 7 का कर्ज गहरा होता गया। इन लंदन आर्सेनल में चमक रहे थे एलेक्सिस सैंचेस, फुटबॉल दुनिया का वो स्टार जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 35 मिलियन में साइन करके नंबर 7 जर्सी दिया। और फिर कुछ अजीब होने लगा। 45 मैचेस में सिर्फ 5 गोल्स। फैंस फ्रस्ट्रेटेड, मीडिया ने टैग कर दिया बिगेस्ट फ्लॉप ट्रांसफर। एक बार फिर लेजेंडरी शर्ट नंबर 7 ने अपना जलवा दिखा दिया और एक कंट्रोवर्सी का ब्रांड भी बन चुका था वो नंबर। एक टाइम पे तो फैंस को भी लगने लगा था कि यार ये कर्ज ही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर जो पहले बहुत अच्छा खेल रहा था और जब भी उसको वो नंबर मिला, नंबर 7, अचानक से उसका फॉर्म ऐसा ड्रॉप हो जा रहा था। भाई मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फिर आया अक्टूबर 2020, एज ज्यादा, एक्सपीरियंस जबरदस्त। फ्री ट्रांसफर में एडिसन कवानी मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर चुके थे। फैंस को लगा
ये बस एक टेम्पररी ऑप्शन है, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान ही कर दिया था। एक ऐसा प्लेयर जो इतना स्पेशल था, पहले सीजन में 17 गोल्स, यूरोपा लीग फाइनल तक ले गए, वो क्रूशियल मोमेंट्स में भी परफॉर्म किया। सबको लगा हाँ यही है एक्सेप्शन। लेकिन कहानी इतनी भी अच्छी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद जो होने जा रहा था वो फुटबॉलिंग ट्रांसफर मार्केट का सबसे बड़ा, ट्रांसफर हिस्ट्री का सबसे बड़ा चीज होने वाला था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर चुके थे, और ये होना ही था कि कवानी से रोनाल्डो को वो जो जर्सी नंबर 7 है, आइकॉनिक CR7 उनको दे दिया गया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जो नंबर 7 जर्सी का लेगेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद बनाई थी, वही उसको ले डूबी। 23 नवंबर को रोनाल्डो एंड यूनाइटेड दोनों ही सेपरेट हो गए। इस नंबर 7 को आइकॉनिक बनाने वाला ही इसके कर्ज का शिकार हो गया। क्या ही आयरनी है, या फिर डेस्टिनी। लेकिन अब सवाल है अगला कौन? मेसन माउंट। आई एम श्योर कि अब जो आप ये वीडियो अभी देख रहे होगे वो इंजर्ड बैठा होगा बेंच में या फिर अपने घर पे, एंड आई एम होपिंग कि वो ठीक हो जाए। क्या ही मनहूस एंडिंग है इस वीडियो की।